नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल धीरज और मैं एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 3F। तो पहला सवाल कह रहा है निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहला पार्ट का पहला और दूसरा, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा। तो इसमें ये नहीं कि किसी भी रूल से आप लगा दें, इसमें बॉडमॉस रूल लगेगा। अगर ब्रैकेट वाली संख्या है तो पहले सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मंझला, फिर बड़ा। अगर बात करते हैं निशान में, तो निशान में सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो देखिए अच्छे से समझिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ब्रैकेट तो है नहीं लेकिन निशान है हमारे पास। तो सबसे पहले किस निशान को हल करेंगे, भाग वाले को। तो सिर्फ सबसे पहले इस भाग वाला जो निशान लगा, यानी सबसे पहले हमको किसको हल करना है, इसको हल करना है। बाकी सब सेम उतार देंगे, यानी 21 प्लस, अब इसको हल करेंगे जब हम, तो 18 को भाग देंगे 3 से, यानी कितना आ जाएगा 6। अब इसको जोड़ेंगे यानी कितना आ जाएगा 27। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सेकेंड सवाल की तरफ। तो यहाँ पर भी देखिए वही मैटर है, यहाँ पर क्या नहीं है, यानी ब्रैकेट नहीं दिए हुए। तो देखिए 123 लिखेंगे, 123 पूरा उतार देंगे। अब जो भाग का निशान है सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो 9 से भाग देंगे, ये माइनस जो लगा है लगा देंगे, और 9 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 9 9 81। अब 123 में से 9 गया, यानी 13 में से 9 गया 4, और यहाँ पर बचा 1, यानी 114। 114 ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट दिया हुआ है, तो अब देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, बाकी सब सेम टू सेम उतार देंगे। तो देखिए 13 लिखेंगे, फिर माइनस। अब इस ब्रैकेट को जब हल करेंगे तो ब्रैकेट गायब हो जाएगा। देखिए कैसे, 8 दूनी 16। अब ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, प्लस का 3। अब देखते हैं ना भाग है ना गुणा है, अब बची है प्लस और माइनस वाले। तो सिर्फ भाग के बाद गुणा के बाद प्लस की संख्या, तो जो संख्या, अब ये मत समझना कि प्लस हल करना है। देखिए अभी क्या करते थे हम लोग, पहले उतार देते थे पूरा 13 माइनस, अब ये 16 3 19 कर देते थे। मतलब अभी तक जो अगर गुणा करना होता था, अगर गुणा करना होता यहाँ पर तो 16 3 48 हम डायरेक्ट लिख देते, ये हमारा सही भी था। लेकिन यहाँ पर क्या करने को कह रहा है, प्लस करने को कह रहा है। क्या करने को कह रहा है, प्लस। ठीक, तो प्लस में ऐसा नहीं करेंगे। प्लस में क्या करते हैं, अब इसमें ये नहीं करते कि 13 उतार दें फिर माइनस और 16 3 19 कर दें, 16 3 19, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर ये किया जाता है जो प्लस की संख्याएं हैं उनको ध्यान देते हैं। तो प्लस की संख्याएं कौन कौन सी है, 13 प्लस की है और ये 3 प्लस की है। तो 13 और 3 16 करेंगे, ये नहीं कि 13 माइनस 16 3 19। ठीक, 13 और 3 16, और फिर माइनस का 16, यानी कितना आ गया 0 आंसर। अब इधर बात करते हैं, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हल करेंगे, छोटा ब्रैकेट। हाँ, अब ध्यान देते हैं, तो लिखेंगे 12 माइनस। ठीक, अब इस ब्रैकेट को हमको गायब करना है, लेकिन अगर एक स्टेप होता तो हम डायरेक्ट गायब कर देते। लेकिन यहाँ पर देखिए अच्छे से समझिए, पहले हम 13 लिखेंगे माइनस, अब 3 से भाग देना है 12 को। सबसे पहले किस निशान को हल करते हैं, भाग को। तो यहाँ पर लिख देंगे 4। अब देखिए 12, अब एक स्टेप में हल हो सकता है, तो अब हम ब्रैकेट गायब कर देंगे, यानी 13 में से 4 गया 9, फिर 12 में से 9 गया, यानी कितना बचा 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहाँ पर कह रहा है 28 माइनस 5 गुणे 7 प्लस 7। तो सबसे पहले किस निशान हल करेंगे, भाग तो है नहीं, यानी गुणा को हल करेंगे सबसे पहले। तो लिखेंगे 28 माइनस 5 सते 35, 5 सते 35 प्लस 7। अब देखिए यहाँ पर ये फिर वही हमने बताया कि 35 7 42 नहीं करना है कि प्लस वाले को हल करना है, नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं, प्लस तो हल करना है, पहले भाग फिर गुणा फिर प्लस। तो अब प्लस वाली संख्याएं देखते हैं, ये प्लस की है और ये प्लस की। तो 28 और 7 कितना हो गया 35 माइनस 35। अब घटाना है, 35 में से 35 गया 0, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर देखते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भाग लगा है, ये मैं समझूंगा कि पहले भाग हल करेंगे सब। अगर ब्रैकेट लगे हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट ही हल करेंगे। तो ब्रैकेट हमारा लगा है छोटा वाला, तो देखिए लिखेंगे 117, भाग का निशान, अभी तक कुछ नहीं करना है। अब इस ब्रैकेट को हल करते हैं, ठीक, एक स्टेप में हल हो रहा है। तो 7 और 6 कितना होता है 13। अब 13 से भाग देंगे, तो 13 9 117, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 9। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
-17 + 8 भाग 7 - 3। तो सबसे पहले इस छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा -17 + 8, ये भाग का निशान। ठीक, अब देखिए 7 में से 3 गया, ये ब्रैकेट हमारा हल हो रहा है। ठीक, ये ब्रैकेट हमारा हल हो रहा है। तो 7 में से 3 गया, कितना बचा? ये भाग का निशान लगा हुआ, देखिए 17 + 8 भाग का निशान लगा दिया। अब देखिए ये मत समझिए कि पहले माइनस हल कर रहे हैं, हमने बताया कि ब्रैकेट अगर लगे तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ हल करेंगे, उसके अंदर ये नियम लगाएंगे। ठीक, तो ये हमने ब्रैकेट हल किया पहले, +8 लिख दिया, भाग निशान लगा दिया। अब इसको हल करने जा रहे हैं। तो 7 में से 3 गया, कितना बचा? 4। अब ब्रैकेट समाप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पर -17 प्लस, अब सबसे पहले किस निशान को हल करेंगे? भाग। तो 4 से भाग देंगे 8 को, यानी कितना आ गया? 2। अब बताइए 2 संख्या किसकी है? प्लस की, और 17 किसकी है? माइनस की। तो 2 में से 17 जाएगा। ठीक, तो यह आ जाएगा -15, या ये समझिए 17 रुपये आपके ऊपर कर्जा है। माइनस का मतलब कर्जा है, 2 आपने जमा कर दिए, अभी भी आपके ऊपर 15 रुपया कर्जा है। अब बात करते हैं 8वें सवाल की। -3 + -6 भाग -3। तो देखिए सबसे पहले तो हम ब्रैकेट हटाते हैं, तो यह आ गया -3 प्लस, यह आ गया -6 भाग -3। ठीक, अब किसको हल करेंगे? सबसे पहले भाग -3 प्लस -6 को भाग करेंगे -3 से, -6 को भाग करेंगे -3 से, तो माइनस माइनस जाएगा, कट कितना आ जाएगा? 2। अब बताइए 2 में से 3 गया, या 3 कर्जा है, आपने 2 जमा कर दिया, अभी भी आपके ऊपर 1 कर्जा है, या प्लस की 2 है, 2 में से 3 गया 1। ठीक, ये मतलब सोचना कि माइनस लगा रहने, 3 2 5 कर देंगे। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं पॉइंट 9 की, पहले का 9वां पॉइंट। अब देखिए सबसे पहले किसको हल करेंगे? ब्रैकेट को। तो 17 प्लस लगा दिया, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, यानी -2 गुणे -5 फिर -4। अब देखिए 17 प्लस -2 और -5 की गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 -4। अब देखते हैं सबसे पहले प्लस वाली संख्या है कौन सी? 17 और 10 27 -4, यानी कितना आ गया? 23। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर समझते हैं, सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक। तो देखिए 13 लिख देंगे, भाग का निशान लगा दिया, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1। अब 13 को 1 से भाग करेंगे, यानी कितना आंसर आ जाएगा? हमारा 13 ही आंसर आ जाएगा। अब 11वां पॉइंट देखते हैं। देखिए यहाँ पर निशान लगा है, छोटा ब्रैकेट यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो आ जाएगा -36 गुणे -1 प्लस, यह आ गया -24 भाग 6। अब किस निशान को सबसे पहले हल करेंगे? भाग वाले, यानी इसको सब लिखा रहने देंगे। ठीक, तो -36 गुणे -1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर समझिए -24, ये आंसर किसका आएगा? माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि -24 को जब 6 से भाग करेंगे, यानी -4 आएगा। अब देखिए इसकी गुणा कर लें पहले, 36 एक कम 36 -4, यानी 36 में से 4 गया, कितना बचा? 32। फिर बढ़ते हैं इधर, -5 माइनस भाग माइनस। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हटाते हैं, ये तो आ जाएगा माइनस, और ये किसका हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस का 45 भाग, अभी हल नहीं करने कुछ भी। ठीक, भाग माइनस का 15। ठीक, और ये देखिए प्लस माइनस का 3 गुणे 5। सिर्फ हमने क्या हटाया? ब्रैकेट हटाया। ठीक, अब देखिए अब किसको हल करेंगे? सबसे पहले भाग को हल करेंगे। तो देखिए -5 लिख दिया, भाग यहाँ पर है, यानी 45 को भाग करना है -15 से। तो 45 को 15 से करेंगे, 15 तिया 45। वो भी आएगा किसका? ये प्लस का, ये माइनस का, यानी माइनस का आ गया, -3 गुणे 5। अब किसको हल करेंगे? अब हल करेंगे सबसे पहले गुणा को। तो 3 पचे 15। अब देखिए यहाँ पर सब ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो 5 3 8 और 15 8
23, यानी आंसर आ जाएगा हमारा माइनस का 23, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा, कोष्ठकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद संयुक्त लिखिए, यानी कोष्ठक आपको लगाना है और आपको इस शब्द को समझाना है। तो कह रहा है 18 से 6 और 3 के योगफल का गुणा। अब इसमें देखिए 18 से गुणा करना है, 8 से, किससे गुणा करना है? 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा, यानी 8 से गुणा करना है। 8 से 6 में सिर्फ नहीं करना है, 6 और 3 के योगफल, यानी समझिए अच्छे से, 6 और 3 का योगफल, 6 और 3 का योगफल में गुणा करना है किससे? 8 से, यानी 8 से गुणा करना है 6 और 3 के योगफल में, यानी ठीक। अगर आंसर की बात करें तो सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, 6 3 9 9 8 72, ठीक। अब देखिए दूसरा कह रहा है 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग। देखिए इसमें 8 से करना था और इसमें 18 में भाग करना है। 18 में 4 और 2 के योगफल से भाग, यानी भाग करना है, यानी किससे? यानी 18 में भाग तो करना ही है, लेकिन किससे करना है? 4 और 2 के योगफल, ठीक। 4 और 2 के योगफल से भाग करना है। 18 में भाग करना है 4 और 2 के योगफल से। अगर आंसर की बात करें तो 4 2 6, 6 से भाग करेंगे 18 में, यानी 3 आएगा। 20 में, अब देखिए मेल कह रहा है, ठीक, 20 में भाग करना है, यानी 20 में भाग करना है, लेकिन किससे? 6 और 2 के अंतर से, 6 और 2 के अंतर से, ठीक। ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे क्योंकि 6 से नहीं करना था, 6 और 2 के अंतर से भाग करना है 20 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 4 और 5 के गुणनफल से 12 घटाना। देखिए 4 और 5 के गुणनफल, देखिए 4 और 5 के गुणनफल से 12 घटाना है, ठीक। 12 घटाना है, 4 पंचे 20 में से 8 गया, 12 गया 8। 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग करना है। देखिए 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक, 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग। देखिए अच्छे से सुनिए, 40 में करना है और करना क्या है? भाग। तो 40 में भाग तो करना है, लेकिन किससे करना है? 5 और 2 के योगफल। देखिए 5 और 2 के योगफल से एक अधिक, यानी 5 और 2 से नहीं करना है, 5 और 2 के योगफल से एक अधिक, यानी 8 से भाग करना है। 5 और 2 कितना होता है? 7। 5 और 2 के योगफल यानी 7 से नहीं भाग करना है, 5 और 2 के योगफल से एक अधिक से भाग करना है, यानी 8 से भाग करना है। आंसर कितना आ जाएगा? 5। अब यहाँ पर समझते हैं 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा। देखिए 3 से 12 और 3 से 12 और 7 के अंतर, देखो से लिखा है यहाँ पर, 3 से, जैसे इससे पहले से लिखा रहा है एक जगह, देखिए अच्छे से कहाँ पर लिखा था? 8 से, यानी गुणा था 8 से, ठीक। 8 से 6 और 3 के योगफल में गुणा करना था। और इसमें क्या कह रहा है? 3 से, ठीक, 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा। देखिए यहाँ पर भी गुणा कह रहा है, तो देखिए 3 से गुणा तो करना ही है, लेकिन किस में करना है? 12 और 7 के अंतर। देखिए 12 और 7 के अंतर से एक कम, यानी 12 और 7 का अंतर कितना हुआ? 5, यानी 5 से नहीं करना है, एक कम, 12 और 7 के अंतर से भी एक कम, यानी और एक कम करना है, ठीक। इससे गुणा करना है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहां पर क्या कह रहा है? सरल कीजिए, यानी तीसरा का पहला सवाल। इसमें भी बहुत मौस वाला रूल लगेगा, ठीक, बदमाश वाला। अब देखिए यहां पर समझिए, सबसे पहले किस ब्रैकेट को हल किया जाता है?
रेखा, अगर रेखा कोष्टक नहीं है तो छोटा ब्रैकेट फिर मंझला फिर बड़ा। अगर निशान की बात करें तो भाग गुणा प्लस माइनस, लेकिन ब्रैकेट के अंदर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले किसको हल करेंगे, छोटा ब्रैकेट। ठीक, तो देखिए इसको हम लिखेंगे 20 प्लस, बाकी सब सेम टू सेम उतारेंगे, इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, 5। अब देखिए ये छोटा ब्रैकेट हल होगा तो 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2। तो ये मत समझना कि ये 52 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसका निशान है, दिख नहीं रहा है, लेकिन इसकी जगह गुणा का निशान होता है। ठीक, जैसे कैसे, अगर लिखा है 5 और यहाँ पर लिखा है 10 माइनस 2, तो यहाँ कौन सा निशान है, गुणे का। तो यहाँ पर कौन सा निशान है, गुणे का। तो 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2, यानी ये छोटा ब्रैकेट हल हो गया। आप कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, मंझला। अब देखिए अब किस ब्रैकेट को हल करेंगे, मंझले ब्रैकेट को। तो देखिए 20 प्लस, अब या तो फिर इसको पूरा हल कर दें या फिर स्टेप में अगर लिखना चाहें तो स्टेप में लिख दें। स्टेप में कैसे, अब सबसे पहले भाग का, तो भाग का निशान नहीं है, सबसे पहले गुणा का। अब देखिए 9 माइनस 5 दूनी 10, यानी अभी ये मंझला ब्रैकेट हमारा पूरी तरह से हल नहीं हुआ। तो 20, अब देखिए 9 में से 10 गया माइनस का 1, यानी 20 में से 1 गया, कितना बचा, 19। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आगे ये वाला सवाल, इसमें भी रेखा कोष्टक नहीं है, तो अब सबसे पहले छोटे ब्रैकेट पर से शुरू करेंगे, 80 गुणे। ठीक, स्टेप बाय स्टेप करना, इससे हमारा ये फ़ायदा होगा कि हमारा सवाल गलत नहीं होगा। -7 गुणे 8 प्लस, अब इस छोटे ब्रैकेट को हल करना है। चाहे तो एक ही स्टेप में अगर हम हल करना चाहें तो सबसे पहले किस निशान को हल करेंगे, गुणा को। तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 10, 13 में से 10 गया, कितना बचा, 3। ठीक, 2 पंचे 10, फिर 13 में से 10 गया, बचा 3। अब देखते हैं 80 गुणे 56 माइनस, अब इस ब्रैकेट को हल करने जा रहे हैं। जिस ब्रैकेट को पूरा हल कर देंगे तो निशान नहीं लगाएंगे, अगर स्टेप 2 स्टेप में हल करना चाहे तब तो निशान रहेगा। अब देखिए पहले गुणा करेंगे 7 56, और 56 और 3 कितना होता है, 59। अब ये छोटा मंझला ब्रैकेट हल हो गया। अब बात करते हैं 80 गुणे 56 में से 59 गया, अगर 59 में से 56 बचाता तो 3 बचता, और 56 में से 59 गया तो माइनस का 3 बचेगा। तो ये आ गया माइनस का 240, हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। गा सवाल कह रहे हैं 121 को भाग देना है, बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मंझला ब्रैकेट फिर -3 9 -6। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक तो है नहीं है, तो देखिए 121 भाग बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मंझला ब्रैकेट 14 -3। अब देखिए यहाँ पर कौन सा निशान लगा है, गुणा का। अब ये छोटा ब्रैकेट हल होने जा रहा है, यानी 9 में से 6 गया, कितना बचा, 3। अब ये छोटा ब्रैकेट हल हो गया, यानी मंझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए 121 भाग बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस, अब इसको हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले किस निशान को हल करेंगे, इसमें भाग तो है नहीं तो गुणा को हल करेंगे। तो 3 तिया 9। ठीक, ये नहीं कि 14 में से 3 गया 11 और 11 की 3 से गुणा करेंगे, 11 तिया 33, ये हमारा गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम गुणा को हल करेंगे, तो 3 तिया 9। अब 14 में से 9 गया, कितना बचा, 5। अब देखिए 121 भाग, अब ये बड़ा ब्रैकेट हल करने जा रहे हैं, तो 16 में से 5 गया 11। अब 11 से जब भाग करेंगे तो 11 ग्रेहम होता है 121, यानी ये हमारा आंसर आ गया 11। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 5 बड़ा ब्रैकेट 18 प्लस 3 प्लस 6, फिर ब्रैकेट में ये लिखा है। तो देखिए अच्छे से समझिए, 5 बड़ा ब्रैकेट 18 प्लस मंझला ब्रैकेट 3 प्लस 6, यहाँ पर कौन सा निशान लगा है, गुणे का। अब ये छोटा ब्रैकेट हल होने जा रहा है, यानी 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2, फिर मंझला ब्रैकेट फिर ये वाला। अब देखिए 5 बड़ा ब्रैकेट 18 प्लस, अब या तो फिर इसको स्टेप में हल करना चाहे तो स्टेप में हल करें। ठीक, तो निशान नहीं हटाएंगे। देखिए अगर स्टेप में हल करने
तो 3 तो लिखेंगे ही, और 6 दून 12, यानी अभी हमें आ रहा ये निशान नहीं हटा। या फिर अगर हम डायरेक्ट कर देते कि 6 दून 12 और 12 3 15 कर देते तब हट जाता। ठीक, यानी 5 प्लस 18 प्लस ये जो हम यहाँ पर 15 लिखने जा रहे हैं, ये चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख सकते थे 18 प्लस 6 दून 12 और 3 15, यानी ये एक लाइन गायब हो जाती है। ठीक, अब देखिए 5, अब देखिए यहाँ पर कौन सा निशान है, गुणे का, क्योंकि हम ये ब्रैकेट हल होने जा रहा है। तो 18 और 15 कितना होता है 33। अब 33 की 5 से गुणा करेंगे, 5 3 15 और 5 3 15 1 16, यानी 165 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अंगा नंबर 16 प्लस मंझला ब्रैकेट 1 प्लस छोटा ब्रैकेट गुणे 4। अब देखिए 16 प्लस, सबसे पहले किस ब्रैकेट को हल करना है, रेखा तो है नहीं, तो यानी छोटे ब्रैकेट को हल करना है 1 प्लस। अब इस छोटे ब्रैकेट को हल करने जा रहे हैं, तो 16 में से 3 गया, कितना बचा 13, फिर गुणे 4। अब इस ब्रैकेट को हल करना है 16 प्लस, चाहे तो स्टेप कई बना ले, 2 स्टेप में कर दें या एक ही स्टेप में हल करना चाहें, तो 1 प्लस 13 चक्कू 52, क्योंकि सबसे पहले किस गुणा को करेंगे, ये नहीं कि 1 और 13 14 14 चक्कू 56 नहीं, एक अलग है 13, सबसे पहले गुणा को हल करेंगे। ठीक, अब देखिए 16 प्लस 1 और 52 कितना होता है 53 और 6 3 9 1 5 6। ठीक, यानी 69 हमारा आंसर आ गया। या फिर अगर यही चाहते तो डायरेक्ट 16 प्लस 13 चक्कू 52 1 53 लिख सकते थे, लेकिन ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर रेखा कोष्ठक हमको मिल गया, तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक, उसके बाद छोटा मंझला बड़ा, फिर भाग गुणा प्लस माइनस। ठीक, अब देखिए बाकी सब सेम टू सेम उतार देंगे, 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस। अब देखिए 3 में से 3 गया, कितना बचा 1, 3 में से 3 गया, कितना बचा 1। ये मत समझना कि माइनस का 3 है, ये माइनस का 3 नहीं है, क्योंकि अगर ये माइनस का 3 होता, ये माइनस का 3 होता, तो यह आ जाता माइनस का 6। लेकिन रेखा कोष्ठक सिर्फ इतने पर लगा है, ये हमारा आज़ाद निशान है, यानी ये निशान हम लगा देंगे, और 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, ऐसे हमारा हो जाता माइनस का 6। देखिए अगर ये माइनस का 3 होता है, माइनस का 3 होता तो लिख देते माइनस का 6, लेकिन ये माइनस जो है ये हमारा सवाल वाला है, और ये जो है निशान सिर्फ इतने ऊपर लगा है, अगर पूरे पर लगा होता तब तो माइनस 6 होता। ऐसे कितना हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0। अभी भी हमारा ये वाला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट हल नहीं हुआ है, सिर्फ किसको हल किया है, रेखा कोष्ठक को। ठीक, अब देखिए 3 माइनस 3 माइनस 3, अब देखिए इसको हल होने जा रहा है, तो 3 में से 0 गया, कितना बचा 3, यानी ये माइनस हम उतार देंगे, और 3 में से 0 गया 3। अब ये छोटा ब्रैकेट हमने हल कर दिया इसमें। अब देखिए 3 माइनस 3 माइनस 3 में से 3 गया, कितना बचा 0। अब देखिए फिर वही 3 में से 0 गया, कितना बचा 3, और 3 में से 3 गया, कितना बचा 0। अब देखिए इस सवाल को समझिए, 112 माइनस 121 भाग 11 गुणे 11 माइनस माइनस 4 माइनस मंझला ब्रैकेट 3 माइनस रेखा कोष्ठक। अब देखिए रेखा कोष्ठक को सबसे पहले हल करेंगे। ठीक, 112 माइनस 121 भाग, अभी इसको नहीं हल करेंगे, 11 गुणे 11 माइनस माइनस का 4। सबसे पहले हल किसको करेंगे, रेखा कोष्ठक। अब ध्यान रखना, ये नहीं कि माइनस का 8 माइनस का 1 माइनस का 9, नहीं, ये माइनस जो है सवाल वाला है। अब 8 में से 1 गया, कितना बचा 7। अब किसको हल करना है, छोटे ब्रैकेट जहां पर भी हो, तो 112 माइनस ये बड़ा ब्रैकेट 121 भाग 11 गिरे हम 121। अब देखिए माइनस माइनस प्लस का 4 माइनस 3 माइनस 7 मंझला ब्रैकेट बंद।
अब देखिए, अब किसको हल करना है, अब हल करना है मंझला ब्रैकेट, जहाँ पर भी मिल जाए आपको। तो देखिए 112 माइनस 121 भाग 121 प्लस 4। अब देखिए 3 में से 7 गया, माइनस का 4, और ये माइनस लगा हुआ है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। देखिए 3 में से 7 गया -4, -4 जब माइनस से टकराएगा यानी ये आ जाएगा प्लस का 4। अब देखिए सभी ब्रैकेट हल हो गए, अब कौन सा बचा, बड़ा ब्रैकेट। तो अब देखिए इसको लिखेंगे 112 माइनस, देखिए अभी हम ब्रैकेट लगा रहने दो क्योंकि इसके अंदर बहुत से स्टेप हैं, ठीक। तो अब सबसे पहले किसको हल करेंगे, भाग को। तो 121 को भाग करना है 121 यानी कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 4। अब देखिए 121 को भाग करना है, 112 को भाग करना है, 4 4 8, 8 1 9, ठीक। अब इसको काटेंगे जब, ठीक। अब यहाँ पर कैसा निशान लगा है, माइनस का, ठीक। ये कौन सा निशान है, माइनस का। तो 112 में से जब 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 12 में से 9 गया 3, यानी 103 हमारा आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। -2 फिर ब्रैकेट फिर -25। अब इसमें सबसे पहले किसको हल करना है, ये तो दिया नहीं, तो यानी हम छोटे ब्रैकेट पर ध्यान देंगे। तो ये लिखा है -2 मंझला ब्रैकेट, इसको लिख देंगे -5, और ये हो जाएगा ब्रैकेट खोलेंगे यानी प्लस माइनस -25 मंझला ब्रैकेट गुणे -7, ठीक। अब ध्यान रखो, यहाँ पर तो सिंगल ब्रैकेट थे तो हम सिर्फ हटाते थे, लेकिन यहाँ पर समझिए, ठीक, गुणे लिखा है यहाँ पर। अब देखिए -7 लिखा, अब देखिए यहाँ पर जो माइनस है, ध्यान रखना, ये किसका माइनस है, गुणे -7 लिखा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आ गया ये हमारा 4 में से 6 गया, देखिए माइनस का यहाँ पर लगाया, ठीक। अभी इसको लिखा रहने दे, 4 में से 6 गया, माइनस का 2, और ये माइनस का 5। अब देखिए ये थोड़ा टिपिकल सवाल जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए अच्छे से -2 -5, ठीक, -25, इसको अभी नहीं हल करना है, गुणे -7। अब देखिए यहाँ पर देखिए कितना आ गया, 4 में से 6 गया -2, और यहाँ पर क्यों, किसकी गुणे का निशान है ना, तो पहले सबसे पहले इस गुणे को निशान हल करेंगे। तो ये माइनस लगा रहने देंगे, 2 पंचे 10, ठीक, 2 पंचे 10। अब इधर तो कोई निशान नहीं बचा। अब देखिए -2, यहाँ पर कितना आ गया, माइनस, देखिए अब ब्रैकेट हल होने जा रहा है, -2 और -5 और -25 कितना हो जाए, -30, और यहाँ पर किसका निशान है, गुणे का, फिर गुणे 7 -10। अब देखिए 2 तिया 6, 6 सते 42, ये आ गया 420, कितना आ गया, 420। कैसे, 2 तिया 6 यानी 60, या 7 दूनी 14 तिया 42, और भी किसका, माइनस प्लस, फिर माइनस का 10, यानी ये आ गया आंसर हमारा 410, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये समझिए, 4 का बड़ा ब्रैकेट 25 -18 भाग 7 -2 का 3, ठीक, 13 -4 -3 12 प्लस। अब देखिए यहाँ पर नियम तो ये होता है कि सबसे पहले रेखा कोष्ठक हल होता है। अब एक का मतलब एक प्रकार से होता गुणा ही है, लेकिन हल ये सबसे पहले होता है, ठीक। अगर का जब हटाएंगे तो गुणा का निशान नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। देखिए कैसे, जैसे अगर लिखा है 8 का आधा, 8 का आधा, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 8 का आधा कितना होता है, यानी हम करेंगे एक प्रकार से गुणा, 8 का आधा यानी कितना आ गया, 4, 8 का आधा। तो ऐसा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर कई स्टेप हैं, देखिए यहाँ पर समझिए 8 का आधा, 8 का आधा, ठीक, प्लस, ठीक, 2 भाग, यानी मान लो अगर दिया है यहाँ पर 8 भाग 2, तो 8 का आधा यहाँ पर हम डायरेक्ट अगर इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक। 8 का आधा यानी 8 गुणे 1/2
प्लस 8 भाग 2 यानी 4, ठीक। तो ये आ गया 4 + 4 16 ही आएगा, ठीक। 4 + 4 कितना आएगा? 16 आएगा। लेकिन यहाँ पर हम गुणा अगर लिखें तो उसको उसी स्टेप में हल कर दें, ठीक। देखिए यहाँ पर लिख देंगे सेम टू सेम 4 का, लेकिन सबसे पहले हल किस करेंगे? रेखा कोष्ठक को। तो देखिए 25 - 18 भाग 7 - 2 का 3 - 13। अब ये माइनस सवाल वाला है, ये बस कि -4 - 3 -7 हो गया, नहीं, ये माइनस अलग है। और 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1 प्लस 5, ठीक। अब किस ब्रैकेट को हल करना है? इस छोटे वाले ब्रैकेट को। तो लिखेंगे 4 का 25 - 18 भाग 7 - 2 का 3 माइनस, अब 13 में से 1 गया, कितना बचा? 12। अब देखिए ये हल हो गया ना, 13 में से 1 गया 12, यानी अब हमारा ये निशान नहीं रहेगा। 13 में से 1 गया, कितना बचा? 12 प्लस 5। अब ये मंझला ब्रैकेट। अब छोटा ब्रैकेट तो कहीं है नहीं, अब किसको हल करेंगे? इस मंझले ब्रैकेट को, ठीक। तो लिखेंगे 4 का 25 - 18 भाग, ठीक। अभी हम लगा लें क्योंकि इसमें स्टेप बहुत हैं। तो देखिए 7 - 2 का 3 यानी गुणा करना है। 2 का 3 गुणा यानी कितना हो गया? 6 माइनस 12 प्लस 5 बड़ा ब्रैकेट। अभी छोटा मंझला ब्रैकेट लगाएंगे उसके बाद बड़ा, क्योंकि अभी मंझला ब्रैकेट हमारा हल नहीं हुआ है। तो देखिए लिखेंगे 4 का 25 - 18 भाग, ठीक। या हम इसको हल कर देंगे चाहे तो डायरेक्ट, ठीक। अब देखिए यहाँ पर प्लस वाली संख्याएं कौन सी हैं? 7 और 5 12, और 12 में से 12 गया कट। या अगर लिखना चाहें तो अभी लिख दें, एक स्टेप और बढ़ा दें, 7 और 5 12, और माइनस वाली संख्या कौन सी? -6 और -12 यानी माइनस का 18। अब देखिए 4 का 25 - 18, अब ये ब्रैकेट हल होने जा रहा है। तो 12 में से 18 गया, कितना बचा? माइनस का 6 बचा। अब देखिए फिर बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए 4 का 25 माइनस, ठीक। डायरेक्ट हमने हल नहीं किया, -18 को भाग करना है माइनस के 6 से, ठीक। तो यानी ये आ गया प्लस का, ठीक। प्लस का कितना आ गया? प्लस का आ गया 3। अब देखिए ये मत समझना कि माइनस नहीं था, माइनस सवाल में था। अगर माइनस सवाल में था तो माइनस लगा देते हैं, फिर 18 को जब भाग माइनस से करेंगे तब ये आ जाएगा माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस ही 3 हो जाएगा, ठीक। इसीलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अब देखिए 4 का, ठीक, अभी लिखा रहने दें, 4 का 25 और 3 कितना होता है? 28। अब का मतलब डायरेक्ट गुणा करना, 4 32 और 4 दूनी 8 और 3 11, यानी आंसर हमारा आ गया 112।